दहशत गर्दी की बढ़ती हुई ताज़ा लहर। डेरा इस्माइल खान में अफगानिस्तान के नायब गवर्नर का बेटा भी फौजी ऑपरेशन में हलाक। वजीर आजम ने बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुतल्लिक इजलास की सदारत करते हुए सियासी क़यादत से गुजारिश की है कि ये सियासत का वक्त नहीं, कौम को चैलेंज का सामना है, इसका मुकाबला करने का वक्त है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने भी दहशत गर्दी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 6 नुकाती खत लिख दिया है। इमरान खान ने बतौर साबिक वजीर आजम और पार्टी सरबरा की हैसियत से आर्मी चीफ को खत लिखा है और खत की इब्तिदा फौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है के जुमले से की गई है। खत में इमरान खान ने कहा है कि हमारे फौजी पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए जरूरी है कि कौम फौज के पीछे खड़ी हो, लेकिन अफसोसनाक अमर यह है कि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसियों की वजह से फौज और अवाम में खलीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इमरान खान ने मजीद लिखा है कि इसकी कुछ बुनियादी वजूहात हैं कि जिनको मद्देनजर रखते हुए एस्टैब्लिशमेंट को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करने की जरूरत है ताकि अवाम और फौज के दरमियान बढ़ते हुए फासले को कम किया जा सके। वाज़ेह रहे कि यह खत एक ऐसे वक्त में लिखा गया है कि जब तहरीक इंसाफ और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान कोई भी राब्ता नहीं है, मुकम्मल राब्ते मुनक़ता हैं, जबकि सियासतदानों से भी डायलॉग पे पीटीआई खुद दरवाज़ा बंद कर चुकी है। इमरान खान ने इस खत में 6 वजूहात बयान की हैं कि जिन पर नजरसानी करने का कहा गया है। पहली वजह 2024 के इंतखाबात में तारीखी धांधली और अवामी मैंडेट की सरेआम चोरी। दूसरी वजह 26वीं आईनी तरमीम। तीसरी वजह पीका जैसा काला कानून करार दिया गया है। चौथी वजह तहरीक इंसाफ पर रियासती दहशतगर्दी के सिलसिले मुसलसल जारी रखना। पांचवी वजह मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम की बदौलत मुईशत की बुरी हालत। छठी वजह इस खत में तमाम इदारों का अपने फराइज छोड़कर सियासी इंतकाम के गर्ज से तहरीक इंसाफ को कुचलने का काम करना है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने खत में लिखा है कि फौज और कौम में दूरियां पैदा हो रही हैं और इन फासलों की सबसे बड़ी वजह पॉलिसीज हैं। एस्टैब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी हुई है कि जो 2 दफा के एनआरओ ज़दा हैं और इससे कौम में नफरत पैदा हो रही है। यह पहला मौका है जब इमरान खान ने बहैसियत साबिक वजीर आजम आर्मी चीफ को बराह रास्त मुखातिब किया है, लेकिन वाज़ेह रहे कि इससे पहले फौज और इदारा भी इस तरह के फासलों को से कुल्ली तौर पर इनकारी रहा है और इस हवाले से नफरतें और फासले पैदा करने के हवाले से डायरेक्टली तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद भी की गई है। फैसल चौधरी ने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। उन्होंने ये कहा कि कोई बात करे या न करे, बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये उनका फर्ज है कि वो मुल्क की को जो तबाही या मुल्क को जो खतरात हैं उनकी निशानदही करें और इन निशानदही को बतौर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। इमरान खान का ये खत ऐसे वक्त लिखा गया है कि जब कलात में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 18 फौजी जवानों की शहादत के बाद वजीर आजम आज एक रोजा दौरे पर क्वेटा पहुंचे। अमन व अमान के इजलास की सदारत की और CMH क्वेटा में पाक फौज के जख्मी जवानों की अयादत की। इस मौके पर वजीर आजम ने जख्मी जवानों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आप सब इस कौम के हीरोज हैं और जब तक कौम का तहफ़्फ़ुज़ ऐसे बहादुर जवानों के सपुर्द है, दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वाज़ेह रहे कि फौजी जवानों ने अफगानिस्तान से मुत्तसिल सरहदी इलाके मंगोचर में एक शाहरा पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 24 दहशतगर्दों को हलाक किया और इस ऑपरेशन में पाक फौज के 18 जवानों ने जामे शहादत नोश की। नाज़रीन, फोर्सेस पर इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम BLA ने कबूल की। दहशतगर्दी के इस वाक़े पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस अज़म का इजहार किया कि नाम नेहाद दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी करें उनको शिकस्त जरूर मिलेगी। बलोचिस्तान बिलखसूस और खैबर पख्तूनख्वा बिलअमूम इस वक्त दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर हैं। जनवरी 2025 के एक माह में दहशतगर्द हमलों में गुज़िश्ता माह की निस्बत 42% इजाफा देखने में आ रहा है। थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज के जारी करदा इदाद शुमार के मुताबिक जनवरी के महीने में मुल्क भर में कम अज कम 74 दहशतगर्द हमले रिकॉर्ड किए गए हैं और इन हमलों में 91 अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 35 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के इन्हीं ऑपरेशंस में 3 दिन पहले डेरा इस्माइल खान के इलाके मदी में फितना उल ख्वारिज के 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया और जराये के मुताबिक इस ऑपरेशन में अफगानिस्तान के सूबे बादगैस के नायब गवर्नर मौलवी गुलाम मोहम्मद अहमदी का बेटा बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ भी मारा गया। हलाक दहशतगर्दों से अमरीकी सानेहा जदीद नाइट विजन समेत M16A4 और M24 स्नाइपर राइफल्स भी बरामद हुई हैं। अगरचे अफगान हुकाम बदरुद्दीन के हवाले से मुसलसल इंकार कर रहे हैं, लेकिन जरा ये बता रहे हैं कि बदरुद्दीन अफगान तालिबान के तरबियती मरकज में बाकायदा ट्रेनिंग हासिल कर रहा था और फिर फितना उल ख्वारिज में भी शामिल हुआ और पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में बराह रास्त मुलव्विस रहा।
بڑی کرٹیکل سچویشن ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی اپنی جگہ موجود ہیں، اور تمام آپشنز ایگزاسٹ کرنے کے بعد لگتا ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب براہ راست خط و خطابت کی جائے۔